नमस्ते फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र बुक के ये है एसके झा द्वारा जो निकाला गया है एएलपी खासकर टेक्नीशियन के, लेकिन प्रत्येक कंपटीशन में काम देगा। ये चैप्टर नंबर है 5। चैप्टर नंबर 5 है न्यूटन के गति नियम और घर्षण, जो आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करने वाले हैं और कल एक नया चैप्टर की ओर हम लोग चलने वाले हैं और पूरी तरह से डिटेल समझाते हुए आपको आगे की ओर चल रहे हैं। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों खत्म कर देंगे। और देखिएगा, आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से देखिएगा, आप जा करके ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। प्रत्येक दिन उस पर पीडीएफ अपलोड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क बल है। आप लोग जानते हैं पहला क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, क्षयकारी बल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षयकारी बल कहते हैं, इसको क्षयकारी बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो ये सबसे कमजोर बल है। क्या है, सबसे कमजोर बल है। यह सिर्फ क्या है, आकर्षण का बल है। क्या है, आकर्षण का बल है। तो देखिएगा, यहाँ से चुंबकीय तो आप जान रहे हैं मैग्नेटिक बल, तो यहाँ से देखिए संपर्क बल हो जाएगा, क्या घर्षण बल हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, चुंबकीय बल भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है कि घर्षण बल के बारे में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिएगा, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष विरोध करता है। सापेक्ष क्या विरोध करता है, तो देखिएगा ये कथन क्या है, कह रहा है कि सबसे कम। अब देखिएगा, तो ये विरोध करता है। कौन सा कथन सही, ये हो सकता है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन अब दिखा, कह रहा है कि घर्षण बल के बारे में देखिएगा कौन सा सही नहीं है। अब बोलिएगा, तो ये घर्षण बल हुआ बल है जो दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही। यानी सही नहीं है तो क्या, गलत खोजना है। घर्षण बल हुआ बल जो देखिएगा जल निकाय किसी सतह पर चले या फिसलने का कार्य, यानी फिसलन घर्षण कहलाता है। तो ये भी क्या है, सही है कि हाँ, फिसलने पर जो कार्य करता है उसे फिसलन घर्षण कहते हैं। मशीनों में देखिए घर्षण ऊर्जा से बर्बाद करता है। घर्षण ऊर्जा को क्या करता है, बर्बाद करता है और क्षय विराट का कारण भी बनता है। अब देखिएगा, ये भी क्या है, सही है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर डी कि बेलन घर्षण फिसलन घर्षण से बहुत अधिक होता है। ये गलत है। बेलन घर्षण जो होता है फिसलन घर्षण से क्या होता है, तो फिसलन घर्षण से कम होता है। मशीन में देखिएगा बॉल बेरिंग का उपयोग घर्षण में काफ़ी कम करने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा, बेलन घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, इसको सबसे देखिएगा कम होता है। ये लोटनिक क्या होता है, इसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटनिक घर्षण कहते हैं बेलन घर्षण को। आइए देखिएगा, फिसलन घर्षण से क्या होता है, बहुत कम होता है, अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी के में रखा है, गलत है। 82 का रहा है कि यदि दो देखिएगा रुच मिस मत पता है क्या होगा, रुच मिस होगा रफनेस, यानी रफनेस होगा। अब देखिए सतहों को पॉलिश किया जाता है, तो रफ को पॉलिश किया जाएगा तो संपर्क में रखा गया, उसके बीच घर्षण बल क्या होगा, तो उसके बीच घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी मेरा हो जाएगा कि देखिएगा जब रूखा है तो देखिएगा घर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब कह रहा है पॉलिश कर दिया जाए तो चिकना हो जाएगा, तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण बल का देखिए गलत उदाहरण है। कपड़े में धोने की मशीन को देखिएगा फर्श पर धकेलना। अब कह रहा है बर्फ पर स्लेज का फिसलना। अब देखिए एक स्लाइड पर फिसलता एक व्यक्ति और कह रहा है एक भारी वस्तु को उठाता एक व्यक्ति। अब बोले कोई भारी वस्तु है, उसको उठाता एक व्यक्ति। क्या आप बताइए घर्षण का ये क्या उदाहरण है, तो नहीं, घर्षण का कोई उदाहरण है नहीं, क्योंकि वस्तु का कोई उठाया हुआ उसमें घर्षण कहाँ से काम करेगा। लेकिन ये तीनों में क्या है, घर्षण से काम करेगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 कि एक ही प्रारंभिक चाल से चलते हुए कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी कब। अब देखिएगा सबसे अधिक दूरी कब चलेगा, जब देखिएगा घर्षण क्या होगा, घर्षण क्या हो जाएगा, दूरी चलेगा कब, जब घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घर्षण कम होगा तो सबसे ज़्यादा दूरी चलेगा। अब देखिए घर्षण होता है दो प्रकार के,
घर्षण कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक होता है सकारात्मक, एक क्या होता है? सकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक होता है। नकारात्मक से क्या होता है? नुकसान होता है। नकारात्मक से क्या होता है? नुकसान। और सकारात्मक से क्या होता है? लाभ। लाभ के जैसे देखिए, लाभ से क्या होता है कि हम चल रहे हैं या हम चल पा रहे हैं, ये क्या हो गया? लाभ। और हम कहीं गिर गए, ठीक ना, चोट लग गया, ये क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सबसे अधिक दूरी चलेगी कब? अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है पहला कि मिट्टी की कच्ची सतह पर, अब कह रहा है पॉलिश की हुई संगमरमर पर, और सीमेंट की पक्की सतह पर, और ईंटों की सतह पर। तो ये देखिएगा, ये सब में घर्षण बल क्या है? ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखिए घर्षण बल क्या है? कम है। तो जिसमें घर्षण बल कम रहेगा उसमें हम ज़्यादा फिसल लेंगे, ठीक ना, ज़्यादा फिसलेंगे। तो बोलिए सबसे अधिक दूरी तय करेंगे जब फिसलेंगे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कह रहा है 85 कि टायरों की तलियों के देखिए खांचेदार बनाकर हम लोग घर्षण क्या करते हैं? तो देखिएगा, घर्षण जो टायर होता है इसमें देखिए खांचेदार टाइप के बना हुआ रहता है। तो इसमें क्या करते हैं? घर्षण अधिक करने के लिए। घर्षण क्या करने के लिए? तो घर्षण अधिक करने के लिए करते हैं, जिससे कि टायर ना फिसले। अब देखते हैं पुराना गाड़ी हो जाता है तो टायर क्या होता है? ये जो गोटी बना हुआ रहता है, टायर चिकना हो जाता है, इसलिए गाड़ी देखते हुए एक्सीडेंट जब करता है तो एक टायर कहता है कि टायर मेरा पुराना हो गया, फिसल गया है। यानी घर्षण क्या हुआ था? कम हो गया था, टायर फिसल हो गया था, इसलिए गिर गए थे। गिरना क्या हो गया? नकारात्मक घर्षण हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही मेरा हो जाएगा। कह रहा है 86 नंबर कि घर्षण बल देखिएगा सदैव गतिशील वस्तु की दिशा में लगता है। सदैव देखिएगा क्या होता है? गतिशील वस्तु की किस दिशा में लगता है? अब देखिएगा तो ये हमेशा देखिएगा घर्षण, अगर जो हम एक साइकिल है, एक दिन बताए थे कि अगर साइकिल आगे की ओर गति कर रहा है तो घर्षण किधर लगेगा? पीछे की ओर। तो ये देखिए क्या हो गया? अपोजिट हो गया, यानी विपरीत दिशा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर कह रहा है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करे की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होगा? अब देखिएगा घर्षण बल क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। इससे पहले बताते हैं कि घर्षण बल सभी पर लगता है। घर्षण बल देखिएगा किस पे लगता है? सभी वस्तु पर लगता है, सभी वस्तु पर, बल्कि वो ठोस हो या द्रव हो या फिर गैस हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा? ठोस पे, उसके बाद द्रव पे, और सबसे कम लगेगा गैस पे। ये क्या हो जाएगा? घर्षण। लेकिन लगता सभी पे है। अब देखिएगा ये घर्षण बल जो है ये सतह की प्रकृति पर, घर्षण बल क्या है? तो ये देखिएगा सतह की जो होता है ये प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, और सतहों के बीच क्षेत्रफल पर भी, और सतहों के बीच जो होता है क्षेत्रफल पर भी यह क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। ये गौर कीजिएगा, जो क्षेत्रफल उसका होता है ना उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये देखिए घर्षण बल जो होता है ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल पर देखिएगा ये दो सतहों के बीच का क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। अब ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो। ये गलत है। अब देखिएगा केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुएं एक द्रव हो। ये भी गलत है, क्योंकि ठोस द्रव गैस सभी में कार्य करता है। केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुएं एक ही गैस हो। तो ये भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि इस पर देखिएगा इस पर निर्भर नहीं करता है कि वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ठोस हो जाएगा, उससे फिर ज़्यादा गैस हो जाएगा, सबसे कम क्या हो जाएगा? गैस में। यानी ठोस, द्रव, गैस सबसे ज़्यादा ठोस में और सबसे कम गैस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु घर्षण रहित क्षैतिज मेज पर देखिएगा 4 मिनट प्रति सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर है, 4 मीटर प्रति सेकेंड से नियत वेग से फिसल रही है। वस्तु का समान वेग गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? अब देखिए समान वेग होगा, तो समान वेग होगा तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा? शून्य होगा। एक्सेलरेशन शून्य होगा तो लगने वाले बल भी क्या होगा? लगने वाले जो बल होगा ये भी बल क्या हो जाएगा? लगने वाला बल भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए एफ बराबर क्या होता है? एम ए। जब त्वरण ही जीरो हो जाएगा तो एम कुछ भी रही, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी एफ बराबर एम ए, ये यहाँ क्या? समान वेग, तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ से क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर बी,
कि आवश्यक बल क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 कि न्यूटन की गति के तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से दो शक्तियों की व्याख्या करता है। तब तक क्रियाशील होती है जब तक दोनों पिंडे एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। तो ये बल देखिएगा क्या होता है, तो देखिएगा यह हमेशा एक पिंड के कार्य करता है, नहीं, हमेशा विभिन्न निकायों पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो ये देखिएगा एक्शन टू रिएक्शन, गोली आगे चलेगा तो बंदूक पीछे की ओर, यानी क्या है विपरीत दिशाओं में ये कार्य करता है। एक्शन टू रिएक्शन, जैसे रॉकेट लॉन्च होता है ऊपर की ओर लेकिन धक्का देता है जमीन को, यानी क्या है विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। समान परिमाण दिशा रखते हैं, ये भी गलत है। किसी पिंड के एक दूसरे के समान स्थिति को कार्य करते हैं, ये भी क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कर रहा है, कारों की सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाती है ताकि अगर आपातकालीन ब्रेकिंग के कारण अचानक रुक जाए तो आगे की सीट पर बैठे हिंसक रूप से आगे न गिरने के घायल और बच जाए। क्या आप उस नियम का अनुमान लगा सकते हैं कि जिसके कारण कार को अचानक रुकने पर कोई व्यक्ति आगे की ओर दिशा में गिरता हो। अब देखिएगा ये न्यूटन का कैमा नियम है। तो आप देखिए जब रुका हुआ या ब्रेक लगे या कुछ भी लगे तो हमेशा क्या होगा, न्यूटन का प्रथम नियम हो जाएगा। न्यूटन का देखिएगा प्रथम नियम क्या कहता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो कहता है कि गति या कहता है विराम का विरोध करता है। क्या करता है, गति या विराम का क्या करता है, बोध करता है, वो प्रथम नियम से। अब देखिएगा झुकना या पीछे झुकना, आगे झुकना या पीछे झुकना, ये कहाँ है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, आगे झुकना या कहाँ, पीछे झुकना। न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है, चोट कम या ज़्यादा लगना। देखिएगा चोट क्या है, कम या अधिक लगना, ये कौन सा है, ये न्यूटन का दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, चोट लग जाना, यानी चोट लग जाना, ये कैमा है, ये तीसरा नियम है। और न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम ये देखिएगा क्या है, तो ये सभी वस्तु पर लगता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण ये देखिएगा सभी वस्तु पर लगता है जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें क्या होगा, मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए। यहाँ से निकल गया मेरा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ है। कह रहे जब एक गुब्बारे को हाथों में देखिएगा, हाथों के बीच पकड़कर दबाया जाता है तो उस आकार बदल जाता है। आप दबाते होंगे कभी, देखते होंगे आकार बदल जाता है। अब बताइएगा ऐसा इसलिए होता है क्यों, क्योंकि देखिएगा गुब्बारे पर संतुलित बल कार्य करता है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुब्बारे पर एक संतुलित बल लगता है, असंतुलित नहीं लगता है। गुब्बारे घर्षण बल कार्य करता है, ये भी गलत है। गुब्बारे पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, गुरुत्वाकर्षण बल सर नीचे का काम करता है, हाथ में लिए हुए उस पर काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है कि एक गतिमान पिंड को सदैव गति करते रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो यह बल कौन सा है, तो ये देखिएगा बल कौन सा है, वायु प्रतिरोध है। तो हाँ वायु प्रतिरोध होगा, क्योंकि आप देखिएगा चलाते हैं तो हवा जिधर के हम जा रहे हैं अगर जो अपोजिट हवा आता है तो क्या हमको विरोध करता है, तो ये हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, तो देखिएगा ये नीचे की ओर होता है, हम लोग अभी देखिए नीचे की ओर होगा, और जब गति करता है आगे की ओर तो बी नंबर नहीं होगा, यानी ये सही है। अब सड़क का घर्षण भी देखिए क्या करता है, ये विरोध करता है आगे चलने के लिए, तो ये भी हो जाएगा। पर्यावरण की गर्मी, ये नहीं होगा, यानी ए और क्या हो जाएगा, सी, यानी पहला और तीसरा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही है। कह रहा है किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पे, तो जड़त्व हमेशा बार बार बता रहे हैं कि द्रव्यमान पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे, गति पर नहीं, संवेग पर नहीं, आकार पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो केवल कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94 आदर्श मशीनों वे काल्पनिक मशीनें हैं जो होती है। तो देखिएगा ये क्या होते हैं, तो गौर कीजिएगा आदर्श मशीनें होते हैं ये घर्षणहीन होते हैं। देखिएगा यहाँ से निकल गया ऑप्शन नंबर सी, ये घर्षणहीन होते हैं। और गौर कीजिएगा ये काल्पनिक भी होते हैं, घर्षणहीन और क्या होते हैं, काल्पनिक होता है। इसकी दक्षता, ज्ञान की ध्यान दीजिएगा, बताए थे जब मशीन पढ़ाए थे तो उसमें कि सभी मशीन की दक्षता
100% नहीं हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है, और ये हमेशा दशा मशीन का 100% से कम होता है। लेकिन आदर्श मशीनें होती हैं, इसी काल्पनिक तो होता है, लेकिन इसमें देखिएगा दक्षता जो होता है इसका 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100% होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी निकल गया कि ये घर्षणहीन होता है, ये काल्पनिक होता है, और इसकी दक्षता क्या होता है? 100% होता है। बाकी कोई भी मशीन का दक्षता क्या होगा? 100% नहीं होगा, क्योंकि अगर 100% इनपुट देंगे तो आउटपुट जो आएगा 100% नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो हानि होकर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, कह रहा है कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से देखिए कैसे होता है। तो जस्ट अभी हम बताए हैं कि इनपुट जो होगा हम देंगे आउटपुट, आउटपुट जो लेते हैं इनपुट से क्या होता है? तो इनपुट से हमेशा क्या होता है? कम होता है। इनपुट अगर जो 100 दिए, इनपुट 100 दिए तो आउटपुट क्या होगा? 90 होगा, 95 होगा, लेकिन पूरा पूरा आएगा? नहीं आएगा। इसी के बीच देखिएगा कुछ ना कुछ तो घर्षण हानि होगा ही होगा। इसमें क्या होगा? घर्षण हानि कुछ होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल क्या कहलाता है? तो देखिएगा द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल ये क्या होता है? तो देखिएगा ये अवरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। उत्प्लावन बल देखिएगा क्या कहलाता है? ये देखिएगा द्रव के द्वारा, किसके द्वारा? द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। जब यहाँ कह देता है कि द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है तो क्या हो जाता? उत्प्लावकता हो जाता है, यानी उत्प्लावन बल हो जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल तो क्या है? अवरोध भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है घर्षण दोनों सतहों के संपर्क में ये क्या होता है? तो अनियमितता होता है। अब देखिएगा या इसी को क्या कहते हैं? रुक्षता। क्या कहते हैं? रुक्षता किसे कहते हैं? इसी इंग्लिश में क्या कहते हैं? रफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रफनेस कहते हैं। चिकनाटा तो होगा नहीं, अंतराल भी नहीं होगा, घनत्व भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्षणिक अथवा अकाल्पनिक बल है? अभी जैसे बताए थे कि घर्षण बल क्या है? एक काल्पनिक बल है। ऐसे क्षयकारी बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षयकारी बल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन सा वस्तु का घर्षण प्रदर्शित करेगी? तो ये देखिएगा निचली वस्तु की सतह पर नहीं, ऊपर गतिशील वस्तु पर, इस पर भी नहीं। अब देखिएगा दोनों वस्तु की सतह पे, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु जब होता है क्या करता है? घर्षण प्रदर्शित करती है, तो ये दोनों वस्तु की सतह पर करेगा। जैसे ये चल रहा है तो एक तो हो जाएगा इसका, और जो लुढ़क रहा है एक इसका भी हो जाएगा, तो दोनों वस्तु की सतह पर ये क्या करता है? गति करती है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो बताया थे शुरू में ही कि बल देखिएगा ये कभी अकेले नहीं होता है। F बराबर क्या होता है? ma होता है। और जड़त्व ये द्रव्यमान की मात्रा बताता है। किसका? द्रव्यमान की मात्रा बताता है। संवेग ये गति की मात्रा बताता है। किसका? गति की मात्रा बताता है। अब कह रहा है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल, द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल क्या होता है? तो F बराबर ma, यानी बल कहलाता है। अब देखिए आवेग बराबर बता दिए कि बल F गुने क्या होता है? समय। आपको आवेग देखिएगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का कौन सा लॉ? सेकेंड लॉ होता है। कैसे बताए थे? आवेग अगर जो 100 है और बल अगर जो 50 लग रहा है, बल देखिए कितना लग रहा है? 50, तो समय कितना लगेगा? 2। टाइम बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25, 25 चौक 100। यानी यहाँ से ये सीखने के लिए मिला कि टाइम अगर जो ज़्यादा करते हैं तो देखिएगा बल क्या लगेगा? कम लगेगा। इसलिए हम बताए थे कि जैसे जैसे यात्री देखिए कैच लेता है और समय ज़्यादा करने के लिए हाथ क्या पीछे करता है तो चोट क्या कम लगता है। यहीं से निकलता है आवेग से। यह न्यूटन का सेकेंड लॉ है। अब देखिएगा दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर जानते हैं कि बल बटे क्या होता है? एरिया, यानी क्षेत्रफल होता है। देखिएगा बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है? दाब होता है। और थ्रस्ट यह एक प्रकार का क्या है? तो थ्रस्ट भी एक प्रकार का क्या है? तो बल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है तब तक उस पर कोई
क्या नहीं लगे, तो इस पे क्या बल ना लगे। ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगला कह रहा है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी मूल रूप से देखिए खोज किसके द्वारा किया गया था, तो ये देखिए किया गया था किसके द्वारा, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। अब देखिएगा जॉन डाल्टन के द्वारा क्या किया गया था, तो पहला परमाणु क्या है, पहला परमाणु क्या सिद्धांत दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। अब देखिएगा एंटोनियो क्या है, लेवोजियर, ये क्या है, पिता है किस चीज का, रसायन शास्त्र के पिता है एंटोनियो लेवोजियर। आइजैक न्यूटन, इसके बारे में तो आप जान ही रहे हैं, न्यूटन जो नियम दिए थे। अब देखिए हेनरी कैवेंडिश जो दिए हैं, जी का मूल्य इसका देखिए मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11। अब इसका मात्रा बहुत पूछता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर होता है। 6.67 गुने 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम की राशि जी का मान अब देखिएगा किस पर निर्भर करता है, तो ये देखिएगा द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, एक गौर कीजिएगा, यह द्रव्यमान और त्रिज्या ठीक ना, ये दोनों पर निर्भर नहीं करता है। ये देखिएगा अब यहाँ से देखना है कि कौन सा ये सही है, तो देखिए यह पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं। केवल देखिए पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो ये भी नहीं। ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, तो नहीं। पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर नहीं निर्भर करता है, तो ये सही हो जाएगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यह एक नियतांक है, यह सभी जगह क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित का निम्नलिखित में से संख्याओं का किसका आविष्कार किया था, तो ये देखिएगा कैलकुलस का, किसका, कैलकुलस का यानी गणना का। अगला देखिएगा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, तो न्यूटन ने। अब देखिएगा आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc², बहुत एग्जाम में पूछता है E बराबर mc²। अब देखिएगा 107 कह रहा है कि कोई सेब किसी वृक्ष के पृथ्वी का सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल परिमाण F1 है और सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल F2 है, तो ये दोनों क्या होगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 व F2 क्या होता है, बराबर होता है। अधिक नहीं होगा, ये भी अधिक नहीं होगा, थोड़ा अधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कि F1 व F2 क्या होगा, बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 108। अब देखिए दो क्वेश्चन बचा हुआ है, कह रहा न्यूटन गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब है। अब देखिएगा यह 1687 पुस्तक कौन सा है, प्रिंसिपिया, पुस्तक कौन सा है, प्रिंसिपिया है, पुस्तक देख लीजिए प्रिंसिपिया 1687 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध दर्शाता है, बार बार बता रहे हैं, देखिए फिर से बताते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिएगा s बराबर क्या होता है, ut, और प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तीसरा होता है v² बराबर u² प्लस 2as। अब देखिएगा u और a ये जो होता है क्या होता है, सभी में कॉमन होता है, काट दीजिए u और a, यहाँ से भी u और a कट गया, यहाँ से भी u और a कट गया। अब देखिए बताता है तो बच गया वेलोसिटी यानी वेग, और क्या बच गया, समय। यानी पहला नियम वेग और समय को दर्शाता है। यहाँ देखिए दूसरा समीकरण कर रहा था, तो दूसरा देखिए यस से क्या हो गया, यस से हम लोग कहते हैं विस्थापन, यस से क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन को ही क्या कह सकते हैं, स्थिति, विस्थापन को ही स्थिति या इसी को स्थान कह सकते हैं, स्थान। और देखिए क्या बचा, समय, यानी विस्थापन, स्थान या स्थिति, और क्या किसके दर्शाता है, समय को। विस्थापन को ही कहीं कहीं स्थिति देता है, कहीं कहीं स्थान देता है, गौर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या है दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में देखिए स्थान और समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तीसरा नियम से देखिएगा v² यानी वेग बच गया। अब देखिएगा यस से क्या बच गया, विस्थापन, विस्थापन या स्थिति या स्थान देता है, ठीक ना। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको लोगों के लिए बहुत अच्छा करेंगे और बेहतर वीडियो बना सकें।